वेलकम टू आवर चैनल कैसर का क्लास। बात करेंगे यूपी कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। ऐतिहासिक क्षण है ये। उत्तर प्रदेश से नई कांस्टेबल की भर्ती निकल गई है 60,244 पदों पर। बहुत बड़ी भर्ती है और ऐसे मौके जीवन में बस एक बार ही मिल पाता है, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना होगा। 2000 पे ग्रेड की ये नौकरी है और देख सकते हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस में ही 60,000 से अधिक पद आए हुए हैं। कैटेगरी वाइज आप पदों की संख्या देख सकते हैं और टोटल 60,000 से अधिक यहाँ पर पद हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या चयन की प्रक्रिया है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। लास्ट तक बने रहिएगा। तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद छात्रों के हाथ में लगी है ये भर्ती। यहाँ पर 27 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 और 18 जनवरी तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। 400 फॉर्म भरने की फ़ी रखी गई है। योग्यता की बात करें, सबसे पहले बताया गया है कि आप भारत के नागरिक हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यूपी के साथ दूसरे राज्य के छात्रों को भी यहाँ पर मौका मिलता है, कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जो भी छात्र 12वीं पास हैं, ठीक है, लिखा गया है 10वीं एवं 12वीं, तो 12वीं पास छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग को मौका नहीं मिला है, 12th आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कुछ यहाँ पर अधिमानी अहर्ताएँ भी हैं, यानी कि प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब बस आप इतना समझिए कि यदि आपके पास है तो आपको इसका प्रेफरेंस मिल सकता है। यदि आपका मार्क किसी के साथ टाई हो गया, तो यदि आपके पास डोएक या नाइलिट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों तक आपने काम किया है या एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। 12वीं पास है तो आप उसके आधार पर फॉर्म भर ही सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। अब बात करते हैं आयु सीमा का। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो बताया गया कि 1 जुलाई 2023 को आप 18 साल की आयु प्राप्त कर लिए हों और 22 साल की आयु प्राप्त ना की हो। तो 18 से लेकर 22 साल आयु की सीमा है सामान्य वर्ग के पुरुष छात्र के लिए, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 के पूर्व हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए है, लेकिन महिला के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 25 साल है। किसी भी वर्ग की महिला हो और यूपी की हो या बाहर की हो, अदर स्टेट की हो, 18 से 25 साल, यानी कि 3 साल की छूट सीधे सीधे महिला को मिला है। इसके अलावा ओबीसी SC ST को जो भी कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको अलग से मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के मूल निवासी को मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किनको कितना छूट मिलेगा आगे नोटिफिकेशन में दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ओबीसी SC ST को 5 साल का अपर एज लिमिट में छूट है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। बताया गया है कि जो चयन की प्रक्रिया है इसमें एक लिखित परीक्षा सबसे पहले कराई जाएगी। 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबरों का आपका पेपर होगा। 25% की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.5 यहाँ पर एक प्रश्न गलत करने पर आपका काट लिया जाएगा। तो 150 सवाल आएंगे और 2 घंटे का समय है, तो 120 मिनट आपको मिलेगा। 150 सवाल में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले है सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह के सवाल और हिंदी, साथ ही साथ GS के सवाल पूछे जाएंगे। डिटेल में सिलेबस दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में, आगे हम लोग देखेंगे। OMR पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी। एक पाली में एग्ज़ाम हो सकता है, एक से अधिक में भी हो सकता है। यदि ज़्यादा आवेदन आ गए, एक से अधिक पाली में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन परीक्षा होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में बेहतर करना है ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो पाएँ आगे की प्रक्रिया में। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और शारीरिक मानक परीक्षण भी कराया जाएगा, ठीक है। तो DV होगा और आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ बताया गया है, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। हाइट और सीना देखा जाता है। महिलाओं में सिर्फ और सिर्फ हाइट और वेट को चेक किया जाएगा। महिला का वेट कम से कम 40 किलो होना चाहिए और जो भी हाइट वगैरह है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट यानी दौड़ कराया जाएगा। दौड़ बिल्कुल कंपलसरी है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, या तो पास या तो फेल। दौड़ में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। पुरुषों को 4800 मीटर दौड़ना होगा 25 मिनट में और महिलाओं को 2400 मीटर दौड़ना होगा 14 मिनट में। इसका आपको ध्यान रखना है। तो चयन प्रक्रिया आपने समझा कि एग्ज़ाम होगा, DV होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और फिर रेस होगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा।
ये है आयु में छूट। देखिए, अनुसूचित जाति अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जनजाति भी 5 वर्ष की छूट, ओबीसी को भी अपर एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट, ईडब्ल्यूएस को कोई भी आयु में छूट नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा, और ये सारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न आपने समझा। सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं तो पूरा साफ साफ दिया गया है इसी पीडीएफ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीके से कहाँ से क्या पूछा जाएगा, हिंदी के सारे टॉपिक, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ बताया गया है, और फॉर्म भरने संबंधी कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा 27 दिसंबर को आपको फॉर्म भर के बिल्कुल दिखाया जाएगा कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, फ़ोटो साइन कैसे अपलोड करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट्स हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहीं से दी जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए ताकि आपको इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ भविष्य में भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।